Hello, this is SKB and you are watching Mahindra English Hub. गुड मॉर्निंग बाबू, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नो झंझट, कम टू द पॉइंट, फटाफट। तो आज मैं नाउन एंड नंबर का आगे वाला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से इसे देखिए, सुनिए और समझिए। नाउन एंड नंबर का अगला पार्ट। देखो बाबू, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपके पास सीनरी है, आपके पास क्रोकरी है, आपके पास मशीनरी है, ये तीन वर्ड देख रहे हैं ना। ऐसे कहा जाता है जनरली कि अगर ई आर से किसी नाउन का अंत हो रहा है तो अक्सर उसको सिंगुलर माना जाता है। ये बात सही है बाबू, इसको सिंगुलर मानते हैं। और ये ट्रिक मैंने आपको लिख दिया है, समझा दिया है कि सीनरी सिंगुलर है, क्रॉकरी सिंगुलर है, मशीनरी सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर होगा तो बाबू ये क्या लेगा, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्योंकि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन ये सत्य नहीं है बाबू कि अगर मान लीजिए कि आरवाई से किसी नाउन का अंत हो रहा है तो वो सिंगुलर ही होगा। नहीं मेरे बच्चे, यहाँ लिखल है लेकिन पाल्ट्री हो गया, जेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, आर्टिलरी हो गया, ये सब प्लूरल हैं। और अगर प्लूरल हैं तो ये अपने साथ क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। देखो बाबू, मैं नए अंदाज में, नए तरीके से इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आपका नहीं छूट पाए। तो मैंने फिर से एक बार समझाने की कोशिश किया। सीनरी क्रॉकरी मशीनरी सिंगुलर है और ये सिंगुलर वर्ब लेगा मेरे बच्चे। लेकिन पल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री और आर्टिलरी प्लूरल है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि यार से अंत होने वाला, आरवाई से अंत होने वाला सब सिंगुलर ही होगा। चलिए ठीक है, एनी है, वन है, उसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा तो भाई लिखे एनी आइडिया। अब यहाँ पे एनी आइडिया, इसके बाद मैंने क्या चीज किया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया तो समझ सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर ही वर्ब होगा, है कि नहीं है। लेकिन यही अगर इसका फॉर्मेट चेंज हो जाए, यानी एनी या वन के बाद ऑफ लग जाए तो बाबू सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं, जबकि हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाबू सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे करें एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑफ जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है और ऑफ के बाद आने वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा सब्जेक्ट का काम इधर करेगा, तो यहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसलिए कह सकते हैं इसके बाद भी हम सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे। देखो क्रॉस वर्ड्स, जिसको चौराहा बोलते हैं, क्रॉस वर्ड्स एक शब्द होता है बच्चा, देखने में जैसे लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता है बल्कि सिंगुलर होता है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, क्रॉस वर्ड्स क्या है, एक वर्ड से जिसका हिंदी चौराहा होता है, देखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये सिंगुलर है। और आप जान रहे हैं कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि क्रॉस वर्ड्स इज ब्लॉक्ड कह रहे हैं, चौराहा जाम है। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि भाई सिंगुलर इसको माने तब भी तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। अब देखिए इलेक्टोरेट, ये जो देख रहे हैं मतदान पेटी वगैरह जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, चुनाव मतदान। इलेक्टोरेट जो है ना हमेशा प्लूरल माना जाता है, और अगर प्लूरल माना जाता है तो प्लूरल के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। तो इलेक्टोरेट आर बीइंग सेंट मतलब भेजा जा रहा है, ठीक है ना, पैसिव सेंस में बनाया गया है। तो बाबू मैंने क्या बताया, क्रॉस वर्ड्स देखने में प्लूरल लगता है लेकिन है सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेगा। इलेक्टोरेट देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये है प्लूरल और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग लेगा। सीप है, डियर है, ऑफ स्प्रिंग है, सीरीज है, फीस है, पाइस, पाइस पैसे को बोलते हैं बाबू। तो ये जो कह रहे हैं कि सीप अपने आप में ही सिंगुलर है, डियर अपने आप में ही सिंगुलर है, और ये ऑफ स्प्रिंग अपने आप में ही सिंगुलर है, सीरीज अपने आप में सिंगुलर है, फिश पाइस सब अपने आप में सिंगुलर। लेकिन मेरे बच्चे आपको समझ में आना चाहिए कि ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यानी अपने आप में सिंगुलर भी है, अपने आप में प्लूरल है। लेकिन यूसेज पर डिपेंड होता है कैसे आप यूज कर पाएंगे। अगर यूज कर पाते हैं तभी पता चल पाएगा कि भाई आप इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं या प्लूरल फॉर्म में। और अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे
सीप है, डियर है, ऑफिस स्प्रिंग है, सीरीज, फिश और पाए अपने आप में सिंगुलर भी है और अपने आप में प्लुरल है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। लेकिन अगर कह रहे हैं वन सीप, इसका मतलब है कि एक भेड़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ईज का प्रयोग किया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब 5 सीप की, सीप्स इसमें एस नहीं लगाएंगे बाबू, ऐसा नहीं कि डियर का डियर्स बना देंगे, सीप का सीप्स बना देंगे, ऑफिस स्प्रिंग का, जिसको बाल बच्चा कहते हैं, ऑफिस स्प्रिंग का जो है कुछ और कर दें, इस तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बाबू 1 सीप इज ब्लैक लिखा हुआ है, यहाँ 5 सीप आर ब्लैक। क्यों? क्योंकि 5 भेड़ की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक से ज़्यादा होगा तो वो प्लुरल सेंस में होगा, प्लुरल सेंस में होगा तो हम लोग प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो याद रहेगा सीप, डियर, ऑफिस स्प्रिंग, सीरीज, फिश, पाइस सब अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों है। ये जो देख रहे हैं एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, मिसशिप और ब्रेड, बाबू एडवाइस अपने आप में सिंगुलर होता है, इन्फॉर्मेशन भी अपने आप में सिंगुलर, मिसशिप भी ब्रेड में। लेकिन बाबू कुछ ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं जिसके द्वारा आप इसको सिंगुलर का तो सिंगुलर है ही, लेकिन सिंगुलर से आप इसको प्लुरल भी बना सकते हैं। लेकिन सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए क्या करना होगा जरा देखिए। अगर एडवाइस है तो सबसे पहले तो ये सिंगुलर है, लेकिन फिर से इसको बनाना होगा क्या भाई, तो सिंगुलर फॉर्म में ही ए पीस ऑफ लगा करके। आगे जब आर्टिकल्स का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ए पीस ऑफ एडवाइस करेंगे, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, एन एक्ट ऑफ मिसशिप करेंगे, ठीक है, ए लोफ ऑफ ब्रेड करेंगे, ए पीस ऑफ ब्रेड करेंगे तो सिंगुलर होगा। लेकिन जब इसमें मेनी शब्द का प्रयोग करेंगे, मेनी पीसेज ऑफ ब्रेड, फिर बोलेंगे मेनी, यहाँ पे देखिए मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस, इस तरीके से हम इसको प्लुरल बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मैंने बताया बाबू। तो यहाँ पे बताया कि एडवाइस वाज गुड तो सिंगुलर है, ए पीस ऑफ एडवाइस वाज गुड ये भी सिंगुलर है। लेकिन जब हम मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस कर दिए तो ये प्लुरल है। तो मैं बताया कि भाई एडवाइस सिंगुलर होता है, इसका फिर सिंगुलर बना करके और उसके बाद प्लुरल फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो यहाँ ए पीस ऑफ लगाते हैं, पीस ऑफ एडवाइस हो गया और मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं मिसशिप, मिसशिप मीन्स होता है शरारत बाबू, मिसशिप इज बैड लिखा हुआ है यानी कि सिंगुलर है। एन एक्ट, ठीक है ना, एन एक्ट ऑफ मिसशिप लिखा हुआ है यानी एक की बात कर रहे हैं, खराब है। और मेनी एक्ट्स ऑफ मिसशिप्स मतलब बहुत सारे शरारत की बात कर रहे हैं जो कि बुरी है। तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि बाबू एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिसशिप, ब्रेड अपने आप में सिंगुलर होता है, लेकिन इसको हम प्लुरल बना सकते हैं। क्या आइडिया लगाएंगे? तो मैंने आपको बताया कि ये पीस ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये पीस ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद एन एक्ट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेड के लिए लोफ ऑफ या पीस ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखो बाबू, कभी भी आप देख लो कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन हो, यानी नाउन हो उसके बाद प्रीपोजिशन हो फिर नाउन हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो नाउन जो इस तरफ प्रीपोजिशन का हो वो उस तरफ भी प्रीपोजिशन का हो, यानी प्रीपोजिशन के पहले प्रीपोजिशन के बाद दोनों हो। जैसे डोर लिखे तो इधर भी डोर हो जा रहा है, ठीक है। अगर विलेज लिखे यहाँ पे विलेज हो जा रहा है, यानी दोनों नाउन जो है इक्वल हो तो जानते हैं इसको सिंगुलर माना जाता है। और जब सिंगुलर मानते हैं तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बाबू ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब नाउन पढ़ते हैं तो ठीक है ना, तो नाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब। तो डोर टू डोर वाज विजिटेड यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसके लिए ही नहीं समझिएगा कि एक डोर यहाँ एक डोर यहाँ मतलब दो डोर, इसलिए यहाँ पे हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब फिर अगला जब पैटर्न देखिएगा कि नाउन है, फिर उसके बाद नाउन है, बीच में ऑफ है, लेकिन ये द का फॉर्मेट दे मेरे भाई। एक चीज समझने वाली बात है कि ये जो है ये प्रीपोजिशन है, और जब ये प्रीपोजिशन है तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ और इसके पहले वाला जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो ये मेरे भाई अगर सिंगुलर होगा तो समझ लीजिएगा इधर सिंगुलर वर्ब आप लगाइएगा, और अगर ये वाला प्लुरल होगा तो आप यहाँ पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। अब द पीपल ऑफ बिहार लिखे, पीपल आपको समझ में आ रहा है कि ऑटोमेटिक ये प्लुरल होता है, अपने आप में प्लुरल होता है, ठीक है ना। तो ये प्लुरल होता है, यहाँ पे प्लुरल वर्ब का द पीपल ऑफ बिहार आर रिच लिख दिया। लेकिन जब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री का मतलब इतिहास, इतिहास मतलब समझ रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, और यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ पे ईज का प्रयोग क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो याद रखिएगा बाबू कैसे, देखो स्कोर होता है, ग्रोश होता है, स्टोन होता है, डजन होता है, 100 होता है और 1000 होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भाई पसेरी बोलते हैं, दर्जन बोलते हैं, ये सब जितने सारे हमें बोलने की जो आइडियोलॉजी है उसमें हम लोग दो तरीके से उसका प्लुरल बनाते हैं, या तो येस जोड़ देते हैं या फिर उसके पहले ए एन लगा करके हम प्लुरल बनाते हैं। अब पूछे कि कैसे, तो देखिए जब आप देखेंगे उसके बाद आपको समझ में, स्कोर, ग्रोश, स्टोन्स, डजन, 100, 1000। देखिए ए डजन लिखे हुए हैं, यहाँ पे डजन्स लिख दिए, ठीक है। तो या तो आप एस या येस लगा के बनाइए, नहीं तो इस तरीके से बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से आप बना रहे हैं।
एक दर्जन कह रहे हैं फिर भी इसमें 12 की संख्या को बता रहे हैं, और डजन्स कह रहे हैं दर्जनों, इसका मतलब भी संख्या के ज़्यादा बता रहे हैं। तो प्लूरल बनाने का यही तरीका है, आप जान लीजिएगा। अब बात आती है मेजरमेंट का। मेजरमेंट का मतलब होता है बाबू कि जैसे माप, कुछ ऐसी चीज़ होता है जैसे हम माप में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे डिस्टेंस वगैरह की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ मेजरमेंट जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे देख लीजिए द माइल लिखे हैं, तो माइल तो भाई आप समझ सकते हैं कि यूनिट है, तो ये कह रहे हैं द माइल इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमने ईज किया, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। लेकिन माइल्स एंड माइल्स जो देख रहे हैं, ये मैंने क्या किया भाई, मीलो मील की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने हैव बीन का प्रयोग, क्यों? क्योंकि ये दो मिल गया, बहुत सारे मतलब दो चीज़ को इंडिकेट करा, माइल्स को नहीं बल्कि माइल्स को, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल का प्रयोग किया। अगर कहीं भी डिजिट हो, डिजिट के बाद फिर डिजिट आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि अगर वो सिंगुलर फॉर्मेट में होगा तो भाई सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेगा, और अगर प्लूरल फॉर्मेट में होगा तो प्लूरल। अब जैसे देख लीजिए कि 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1 5, एक डिजिट है, एक डिजिट है, ये लिखा 5, यहाँ पर भी लिखा 5, तो 1 5 रुपये नोट का मतलब एक 5 रुपये के नोट की बात कर रहा है। अब 5 5 रुपये नोट का मतलब हो गया कि 5 रुपये वाला 5 का नोट का बात, तो ये कह रहे हैं कि 1 5 रुपये नोट इज मिसिंग, और यहाँ पे 5 5 रुपये नोट्स आर मिसिंग। तो बाबू इसको प्लूरल और इसको सिंगुलर, सिंगुलर है तो सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे नाउन एंड नंबर में कि बाबू सीनरी, क्रॉकरी, मशीनरी क्या होता है, सिंगुलर होता है, जबकि पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री और आर्टिलरी हमारा प्लूरल होता है। एनी या वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं, लेकिन एनी वन के बाद ऑफ हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। बाबू ये चीज देख लीजिए, क्रॉस वर्ड्स जो लगता है देखने में प्लूरल बट है सिंगुलर, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब। इलेक्ट्रोड देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सीप, डियर, सॉफ, स्प्रिंग, सीरीज, फिश, स्पाइस अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों है। इसलिए बाबू आपको फंक्शन के अनुसार देखना है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, और वहां पे देख लीजिएगा कि अगर एक की बात कर रहे हैं तो भाई सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक की बात कर रहे हैं तो प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो प्लूरल वर्ब। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिसशीप और ब्रेड, ये जो है अपने आप में बाबू सिंगुलर होता है, ठीक है ना, लेकिन इसको हम सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं। उसके लिए कुछ आइडियोलॉजी यूज करना होता है, जो मैंने बताया कि एडवाइस है तो पीस ऑफ एडवाइस जोड़ेंगे, फिर मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस जोड़ेंगे, और इस तरीके से ब्रेड है तो ये पीस ऑफ ब्रेड जोड़ेंगे, फिर मेनी पीसेज ऑफ ब्रेड जोड़ेंगे, या लोफ ऑफ ब्रेड जोड़ेंगे, मेनी लोफ्स ऑफ ब्रेड जोड़ेंगे, इस तरीके से। एक्ट है तो एन एक्ट ऑफ मिसशीफ जोड़ेंगे, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। नाउन प्रीपोजिशन नाउन है, बट नाउन जो है प्रीपोजिशन के पहले वही है जो प्रीपोजिशन के बाद है, तो वहां पे हम उसको सिंगुलर मानते हैं, और जब सिंगुलर मानते हैं तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब के साथ यूज कर देते हैं। द नाउन ऑफ प्लस नाउन, जब इस तरह का फॉर्मेट में हो, ये हो कि नाउन ऑफ नाउन इस तरह का अगर फॉर्मेट में हो, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ऑफ के पहले वाला है, अगर सिंगुलर होगा नाउन तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल होगा तो प्लूरल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑफ जो है, ऑफ के बाद वाला ऑफ का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके अनुसार नहीं, हम इसके अनुसार यूज करते हैं। द पीपल लिखा हुआ इसका मतलब ऑफ के पहले है, ये प्लूरल है, और ये ऑफ के पहले हिस्ट्री लिखा हुआ है कि मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग किए हैं, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। स्कोर, ग्रॉस, ये जो देख रहे हैं स्टोन, डजन, 100,000, ये सब जो है आप देख सकते हैं कि इसके साथ ऐसे आईएस या फिर इसके पहले एन लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं, जो कि बनाया हुआ है डजन, डजन्स दोनों। और ये मेजरमेंट की बात होती है तो मेजरमेंट में देख लीजिएगा कि सिंगुलर का बोध करा रहा है या प्लूरल का। जैसे यहाँ पे द माइल इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, माइल्स एंड माइल्स हैव बीन कवर्ड लिखा हुआ है। डिजिट प्लस डिजिट देख लीजिएगा कि एक डिजिट है उसके बाद डिजिट है, तो उसका भाव किस तरीके का दे रहा है, सिंगुलर सेंस में दे रहा है या प्लूरल में, और ये देख लीजिए डिजिट प्लस डिजिट किस तरीके से दे रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बाबू अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे भाई बहनों को लाभ पहुँच सके, वो भी अंग्रेजी को जान सके, अंग्रेजी को सीख सके, घर में बैठ करके वो समझ सके कि अंग्रेजी का क्या इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। बाबू चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत।